अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन पूरी दुनिया में जहां भी सुन रहे हैं। उसके बाद आज बात करेंगे, एक तो सब आप लोग बड़े कॉन्शियस थे यूके के अटैक के मुतालिक, एक प्रिकॉशनरी मैयर देना था आप लोगों को कि नेटो अनकरीब हो सकता है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर ले, और जैसे ही ये ज्वाइन करे तो आप लोग अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि फिर आप लोग जंग के दहाने में जाने के लिए भरपूर तैयारी कर लें। अगर कम से कम आपके घरों में जंग ना भी आई तो रास्ते आपके सारे बंद हो गए। फूड क्राइसिस जरूर है यूके में, ये पक्की बात है। जानी अगर नुकसान बच भी गया तो जो महंगाई और जो फूड क्राइसिस और चीज़ों की एक्सपेंसिव प्राइसेस, तो अभी मौका है आपके पास जब तक वो नेटो में नहीं जाता। जैसे मैंने आप लोगों को अपनी एनुअल फूड की एक स्कीम बताई थी कि हर साल का इकट्ठा टिन फूड, और जो जो ज़रूरी ज़्यादा फजूल नहीं, चस्के की चीज़ें नहीं, सिर्फ ज़रूरत की चावल दालें टिन आइटम जो भी आपके इस तरह के हों वो ज़रूर एनुअली रखना शुरू कर दें। बस इतना सा फ़िलहाल कर लें, और अगर ये जंग बढ़ेगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, फिर आपका नंबर ज़रूर आएगा। उसके बाद बात करें कि जो पाकिस्तान की जंगों की सब बात कर रहे थे कि जी इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाए। देखिए, जो पाकिस्तान पे अप्रैल से जुलाई तक इन 3 माह में अटैक का खतरा है किसी भी बैरूनी मुल्क से। वो इंडिया भी हो सकता है, वो अफगानिस्तान भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। उसमें कोई स्पेसिफिक जैसे कहते हैं ना कोई कंट्री नहीं है, कोई भी हो सकता है। जैसे ईरान ने कर दिया था, कोई भी हो सकता है। असल तो मसला ये है कि पाकिस्तान जंग में जाने के चांसेस मौजूद रहेंगे। दूसरा, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने के भी चांसेस पूरे भरपूर हैं। तख्ता ये उलट जाए और ये सारा सिस्टम लपेट दिया जाए, ये चांसेस भरपूर हैं। और इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इस दफ़ा वैसे नहीं होंगे, इस दफ़ा कोई ना कोई फिर और सेटअप लाया जाएगा। हो सकता है 15 अगस्त के बाद इमरान खान को ही आगे कर दें, इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। और ये पॉसिबिलिटी है विद इन द इंस्टीट्यूशन ही कोई एक तब्दीली आए और वो फिर कहेंगे मतलब अब बस बहुत होगी, सियासतदानों को हमने बड़ा टाइम दे दिया। और दूसरा, इस मार्च के महीने में अगर हम बात करें तो कई इस्तीफे भी जो जिनके आपका दिल करता है इस्तीफों का सुनने का, उनके इस्तीफे भी मतवक्के हो सकते हैं। उसके बाद जो अगला साल है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर इस साल अटैक नहीं होता, बड़ी हमारी लक है कि हम नहीं होता, तो अगले साल तो जंग फिर भी जुलाई के महीने में एक्सपेक्टेड है कि अगले साल फिर जंग पक्की है। और बताने वाले तो खैर अब ये तो मेरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि लोग तो मुझे दूसरी रूहानी दुनिया से भी, जिनके अपनी अपनी अल्लाह में सबके वो राब्ते कर रहे हैं। किसी ने 30 मई का ख्वाब देखा है, इस 30 मई को किसी ने एटम बम लगा देखा है। एटम बम के एरियाज पे एक डिटेल गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। उसका एक मैप पे किसी ने रिसर्च की है, तो वो रिसर्च सामने आ जाए तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। उसमें हम एटमी हमलों की जगह और उसमें हम एटमी हमलों की जो बचाव है और तदारुक या तदबीर जो भी, उस पर पूरी डिटेल बात करेंगे। उसके बाद जो ये अब गज़ा की बात कर लें तो ये जंग तवील होगी, और इस दफ़ा अरब जो है हो सकता है कि पूरे के पूरे लपेटे जाएं और इस पूरी जंग में आ जाएं। सऊदीया भी इवन इन्वॉल्व हो जाए, और ये सारे मुल्क ही इस जंग में इतनी शदीद उससे फंस जाएं कि ये अरबों को अच्छा भला डैमेज हो जाए। इस दफ़ा ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि रिवायात की रोशनी में भी अगर कोरिलेट करके देखें तो एक ऐसी जंग मतवक्की थी जिसमें अरब का बड़ा खून बह जाना है। और इसी वजह से फिर वो जो लश्कर थे मशरिक की तरफ से जाने हैं, जिन खरासान से या जिन काले झंडों के लश्करों की बात होती है, तो वो इसी मशरिक की साइड से जाने हैं। तो इसका मतलब अरब में वो जो इतनी खून रेजी है, इतना मामला ख़राब हो चुके होंगे कि हमें जाना होगा इस साइड से लोगों को। तो एक तो ये लगता है कि उनका ये टाइम पॉसिबल है। दूसरा, हमारा और इंडिया का भी एटमी जंग के चांसेस भरपूर होंगे अगले साल तक। इस साल तो कोई जैसे कहते हैं जंग के चांसेस समझ आते हैं। उसके बाद जो फिर इस पे भी डिटेल आगे बात करेंगे कि कौन से एरियाज जिसमें हम एटमी जंग की बात करेंगे उसी में डिस्कस करेंगे कि किन एरियाज में हमें अपने सेफ्टी बंकर्स या जो भी कर सकता है कोई बचाव के लिए क्या करे। तो ये तो थी मतलब ओवरऑल जंगों की सूरत हाल। यूके वालों को बताना बहुत ज़रूरी था इंटीमेट इसमें, क्योंकि टाइमली बता देना जिस दिन नेटो में शामिल हो जाए यूक्रेन, उस दिन आप लोग अपनी तैयारियां पूरी कर लें, टिकटें करा के रखें।
और दूसरी बात ये है कि ब्रिटेन के पास आप लोग ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे ना। ये इंग्लैंड को नहीं चाहिए था कि अमेरिकन उस पर पपेट बनता और ऐसे ही जाके पराई जंग में घुस जाता। ज़रूरत क्या है तुम्हें? और इस पे आप लोगों का अपना हक बनता है, खैर एहतजाज करें और पूछें उनसे कि भाई तुम अमेरिकन उस पर क्यों गए हो ब्रिटेन के खिलाफ? हमारी एनर्जी क्राइसिस आ गया, हमारे बेरोजगारी आ गई, अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ा? तो खैर एनी हाउ, ये तो उनकी बात है। अपने घर की अगर बात करें तो पाकिस्तान का ये साल अगर इस दफ़ा जो ये अजनास हैं या चीज़ें हैं, बेहतर होगा कि टाइमली जैसे जैसे जो जो फसल आती जाए वो आप लोग स्टोर करते रहें। और उसके बाद डॉलर राइज होने के चांसेस भरपूर होंगे, आईएमएफ की किस्त ना आने के चांसेस भरपूर होंगे। तो इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि मोस्टली अपने पैसे या चीज़ें जो हैं वो कन्वर्ट करके रखें फूड में। पहला फूड, फिर गोल्ड। डॉलर भी मैं समझता हूँ कि आगे अमेरिका जिन हालात में जा रहा है शायद आगे उसकी भी रेट ना कायम रहे। तीसरी ये है कि पाकिस्तान की जब हम जंगों की बात कर रहे हैं, अगर अफगानिस्तान की साइड से होता है तो फिर हमारा केपीके का एक शदीद मतलब ख़तरे में होगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान शदीद ख़तरे में होगा। और यहाँ हो सकता है कि यहाँ की देखें, जो मैं पावर शिफ्ट की भी बार बार बात कर रहा था कि डिसेंट्रलाइज हो सकती है, कि सूबे अपने अपने तौर पे फैसले लेने लगे, विफाक एक कमज़ोर अलामत होगा, तो उसके भी चांसेस होंगे। उसके बाद आज बात करेंगे कि माह रमज़ान के मुतालिक कुछ लोगों ने सवालात भेजे हैं, वो हम आप लोग ज़रा डिटेल्ड एक क्वेश्चंस अपने भेजें तो मैं इंशाल्लाह उस पर जो है भरपूर उस पर बात करूँगा। और जो यूके वाले हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल है फूड के अलावा अगर कोई सवाल है तो कि जी हाँ, एक क्वेश्चन था कि जी हम कन्वर्ट कैसे करें, मतलब एटीएम्स अगर ब्लॉक हुए या ये, तो देखें करेंसी तो वैसी कागज़ की चीज़ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसके पीछे हुकूमत का खड़ा होना और हुकूमत एक रिजर्व रख के उसके बदले देती है, लेकिन ये नोट ज़्यादा छाप देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कमोडिटीज़ में ही पैसा रखें, आप अपनी दौलत को कमोडिटीज़ में बदल के रखें, ये सबसे बेहतरीन बात है। उसके बाद आज बात करेंगे कि ये अमूमन रिलीजियस टॉपिक में कि जिन्नों के मुतालिक बड़ा कहा जाता है कि जी जिन्नों को गैब का पता है, गैब का पता है। ये एक तो हर बात जो आपके मालूम में नहीं है, आप उसको जैसे कहते हैं गैर मालूम क्या अनाउंस करने की बजाय गैब ही अनाउंस कर देते हैं। मतलब होना तो चाहिए कि मैं मालूमात नहीं रखता, गैर मालूम मेरे लिए है, लेकिन मतलब हम उसको फौरन ही गैब का टाइटल लगा देते हैं। गैब तो वो चीज़ है जिसको खुदा ने पोशीदा किया है और उसको तो पूरी दुनिया मिलके भी आश्कार नहीं कर सकती। अगर किसी का ये अकीदा है कि खुदा की उसको कोई आश्कार कर सकता है, छुपाई गई उसको, तो मैं समझता हूँ उसके दिमाग का खलल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा जिस चीज़ को गायब करने का इरादा करे और ये पूरी दुनिया मिल के भी उसको एक्सपोज कर सके। तो अब आ जाए कि जिन्नों के मुतालिक जो बात थी कि जी ये गैब की खबरें, ये भी गैब की खबरें नहीं जानते। उसकी आज मैं दलील भी आप लोगों को इत्मीनान के लिए दे देता हूँ। बहरहाल जिन्नों के ज्यादा से ज्यादा जरिया आपके लोगों के मियाँ बीवी के झगड़े करवाने से लेके एक में चले गए, दूसरे में चले गए, उसके जहन में आ गए, उसके मतलब ये खून में दौड़ते हैं ना शयातीन के मुतालिक, तो ये एक ख्याल से दूसरे ख्याल में आते हैं। और आप दोनों अचानक जब किसी की आंखें चढ़ी देखें, रूप बदला देखें कि यार ये तो फेरी किया है, ऐसा कोई बिहेव हो, तो समझ लें वो हॉन्टेड है उस वक्त। और उस वक्त उसके मुंह पे गुलाब का किया, कोई खुशबुएं लगा के अल्लाह अकबर से पावरफुल कोई बात नहीं है, वरना मेरी रिकॉर्डिंग में दुआए काब लगी है, वो चलाएं, उस मेरे साथ साथ पढ़ लें। और खुशबुओं को बालों पे, चेहरे पे उस बंदे के, बच्ची के, बच्चे के, मर्द के, औरत जो भी हो उसके शुरू कर दें, स्प्रे लाजमी करें, खुशबुएं बेतहाशा फेंक दें और साथ ये पढ़ना शुरू कर दें दुआए काब। और अगर ज्यादा रिएक्ट करे तो फिर अल्लाह अकबर लाउड शुरू कर दें, शिद्दत से और रोब से। तो आप देखेंगे कि अल्लाह के नाम में कितनी पावर है। और उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि जो आपकी ये जिन्नों की जो बात है कि ये एक की सुनते हैं दूसरे के दिल में डालते हैं, उसके मुंह में उसकी, वो कई लोगों की आप कहते हैं हिस्तेज है, वो हिस्तेज नहीं होती बाज़ औक़ात, वो क्योंकि उनके अंदर सलाहियत करते हैं और ये लोग वो एक जगह से सुन के आते हैं, उनको वो बताते हैं, ये आपस में लड़ाइयाँ करवाते हैं। अमूमन ये जितने आप जादू टोने या ये हिसाब किताब वालों के पास जाते हैं तो इधर तो यही सिलसिला है कि वो जानबूझ के आपके किसी करीबी का आपसे ही सुना बात आपको ही बता देते हैं, जिससे आपको लगता है कि हाँ देखा, मैं उसी के बारे में सोच रहा था और वही निकला। तो ये बड़ा मसला है।
तो इसके लिए तो दुआए काब लगी हुई है। जिनको ये मसाइल का सामना, बेफिक्र होकर उसको सुबह शाम 70 बार सुना करें। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 14 दिन में जो है ना पहली आपको मिलेगी क्योर। 14 दिन में इंशाल्लाह सदका देते रहा करें और खुशबुओं का इस्तेमाल बेतहाशा करें। जैतून की मालिश, मसाज वो लोग लाजमी करें जिनको ये प्रॉब्लम है। और दुआए का आप मेरी रिकॉर्डिंग लगा के साथ साथ लाउड लाउड मेरे साथ साथ शुरू हो जाए। इंशाल्लाह बहुत हद तक उम्मीद है कि ये जो है। और फिर भी अगर किसी की क्योर नहीं हो रही तो अपनी हाथ को भी एक दफा मोशन लगा के साफ करके उसके अंदर भी अर्क गुजारे। डेली गुलाब का अर्क पिए, इलायचियों का पाउडर रख ले, खुशबू कर ले अंदर और बाहर। फिर देखिएगा आपकी बीमारियों का भी कैसे जान छूटे। और बीमारी भी यही है, मेरा मानना यही है कि ये शैतानी बीमारी है। जब तक कट वट या कोई खून से मिली चीज ना हो, मतलब जैसे चोट वोट, उसके अलावा जितनी भी इन्फेक्शन या जो भी सब कुछ है वो यही सब है। और उसकी अब आपने, जैसे मैंने कहा था कि जिन्नों को जब हजरत सलमान अपना जो महल तामीर करवा रहे थे, तो जब पहली दफा उसके दीदार के लिए पहुंचे और सोचा कि मैं अपना महल का जो है विजिट करूं और उसकी छत पे पहुंचे, तो वहां ही अल्लाह ताला ने जब इजराइल को भेज दिया। इजराइल अलैहिस्सलाम पहुंचे, उन्होंने कहा कि आप कौन? उन्होंने कहा जी अल्लाह का हुक्म, आगे आ जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि शायद अल्लाह ताला को अपनी मुलाकात, या वो चाहते नहीं है कि मैं उसके मुलाकात के अलावा किसी चीज़ का मुश्ताक हूँ, तो ठीक है मुझे ले चलो। तो वो अपना बनाया हुआ महल नहीं देख पाए। और ये एक इनके साथ नहीं, ये बाग एदम जिसने बनाया था उसके साथ भी यही हुआ था कि उसको भी अपना बाग देखना नसीब नहीं हुआ था। क्योंकि उसके मुतालिक भी रिवायात में है कि उसने बड़ा बाग एदम तैयार करवाया। शिदाद ने मेरा ख्याल है ये किया था, अगर मैं भूल नहीं रहा। तो बहरहाल वो बाग एदम जो बनवाया था, तो उस वक्त भी वो 2 घोड़े की पाँव आगे थे, 2 बाहर थे। ना वो जमीन पे था ना वो आसमान में था। और शाम ढलने का एन सूरज का वो टाइम जिसपे अमूमन लोग मगरिब पढ़ रहे हैं, जब अभी शुआएं बाकी होती हैं, वो टाइम ना शाम में, ना दिन में होता है, ना रात में होता है, वो वक्त था। क्योंकि इसने कहा था कि फिर मेरी जब रूह कब्ज करना, ना दोपहर हो ना रात हो, ना अंदर हो ना बाहर हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो, ये इसकी डिमांड थी। और ये उसी बाग एदम के एन इसके घोड़े की 2 पाँव अंदर थे, 2 बाहर थे। तो ना ये अंदर था ना ये बाहर था, और घोड़े के ऊपर था, तो इसलिए ना जमीन पे था ना आसमान पे था। और वो शाम की वजह से तो अल्लाह ताला ने वही इसकी जो है रूह कब्ज कर दी। तो इसी तरीके से वो बात, क्योंकि कॉन्टेस्ट में आगे मैंने कहा चलो ये भी आपके गोश गुजार कर लूँ, कई नाजरीन हो सकता है ना सुनियो। बहरहाल जो इसके मुतालिक फिर वो जिन्नों को पता नहीं चल सका। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम अपने आसा पे टिकाए खड़े रहे, वहीं उनकी जान चली गई। और 3 दिन तक खड़े रहे बगैर खाए पिए। तो अब लोग और जिन सारी परेशान थे, जिन काम कर रहे थे उस वक्त। वो जो महल है वो जिन्नों ने बनाया था। तो ये बड़ी सबसे बड़ी दलील है कि अगर जिन्नों को गैब का इल्म होता तो उनको पता चल जाता कि हजरत जो है सलमान जो है दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो इसलिए जिन उनके डर से काम करते रहे और उनके करीब कोई नहीं गया, और कोई नहीं भाप सका कि वो अब दुनिया में नहीं है। बल्कि सारे आपस में चेमगोइयाँ करते रहे कि बगैर खाए पिए 3 दिन से आप खड़े हैं, तो ये कोई अल्लाह ताला खैर करे, क्या बात है बड़े। लेकिन उन्होंने क्योंकि मना किया था कि कोई मुझे बुलाए ना, राब्ता ना करे, तो वो क्योंकि जब महल का जाते हुए उन्होंने जब ये कह के गए थे, तो इसलिए शायद लोगों ने राब्ता भी नहीं किया। तो दीमक वहां काम आई। बल्कि इसमें एक और चीज भी याद रखें कि दीमक यहाँ पहली दफा काम आई। और इसीलिए जो दीमक पे जिन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इन्होंने जिन्नों की जान छुड़ाई थी। क्योंकि वो तो काम में लगे हुए थे और जिन्नों को पता ही नहीं था कि हजरत सलमान जो है पर्दा फरमा गए। दीमक ना होती तो ये बात पता नहीं चलनी थी। क्योंकि दीमक फिर इसीलिए पानी और नमी और जैसी हवा वाली जगहों पे जाती है जहां वो आसा को खाती गई। वो पहली दफा दीमक का जो है ना वो था कमाल। और दीमक को इसलिए जिन बहुत खुश हैं, जिन दीमक को पसंद करते हैं कि इसमें हमें उससे जो है ना, ये दीमक ना होती तो हमें नहीं पता चलना था कि हजरत सलमान जो है दुनिया से चले गए। तो इसके साथ ही आज के टॉपिक का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आप लोग अपने क्वेश्चन माह रमज़ान के हिसाब से या और भी टॉपिक्स आप लोग सजेस्ट करें, बिजनेस से लेके। अभी बिजनेस पे बात नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि उस पर भी बात की जाए। और भी कोई आपके जो भी मसाइल हैं, ताकि मैक्सिमम यूटिलाइज करें टाइम। तो हमारे आप सबके और हम सब के पास बहुत कम है। तो इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर हो।
और आपको, हम सबको, पूरी दुनिया में जो भी जहां भी देख रहे सुन रहे सबको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम।